जय भास्कर। आज मैं शाकद्वीपीय परिवार रातू क्षेत्र संगठन के साक्षात्कार संपर्क सर्वेक्षण सहयोग का जो ये अभियान चला है उसके 32वीं कड़ी में मैं उपस्थित हूँ। श्री अवध किशोर मिश्र जी और उन्हीं के साले क्या श्री विनय कुमार मिश्र जी के ये संयुक्त मकान में। तो जैसा कि आपने बताया श्री अवध किशोर मिश्र जो हमारे बगल में हैं कि आपका पुत्र भलुनियार है और गोत्र शांडिल्य, और आपने बताया आपका पूर्व खंटवार है और गोत्र कौंडिल्य। तो ये भलुनियार या खंटवार जो स्थान है कभी तो रहा होगा या आज भी होगा, जहाँ की आपके पूर्वज सर्वप्रथम बसाए गए होंगे, उसके बाद फिर कहीं कहीं अन्यत्र गए होंगे। तो अभी आपका मूल निवास, अभी तो आप यहाँ पर मकान बना हुआ है तो यहाँ अभी कह सकते हैं मूल निवास, लेकिन नहीं, आपके बाप दादा जो वो सब कहाँ रहते थे? हम बिहार के गया जिले के खिजरसराय प्रखंड में जी मकसूदपुर पंडित विघा के निवासी हमारे पूर्वज थे। वाह। या हैं भी कह सकते हैं कि वहाँ भी लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं आपके? हाँ रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ के हम लोग मूल रूप से रहने वाले हैं। झारखंड में मैंने सेवा के बाद रहना, सेवा काल भी मेरा बिहार ही रहा। अच्छा, आप किस विभाग में? हम भी शिक्षक थे। वाह। और सेवा काल के बाद हम यहाँ रह रहे हैं जी। 2018 में रिटायर कर गए बिहार सरकार से। उसके बाद यहाँ। अब रही बात की समाज की, शाकद्वीपी समाज की, तो मेरा कहना है कि ब्राह्मण समाज पूरे सभी जातियों का जी सबसे अगुआ वर्ग रहा है। जी। हमने बहुतों को रास्ता दिखाया है। जी। मेरा यह ब्राह्मण समाज और यहाँ तक पहुँचने में, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने में जी हमारे समाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिस्थिति अनुसार उस समय जो हमारे समाज का कार्यकलाप था, आज के दौर में वह कार्यकलाप थोड़ी बदलने की आवश्यकता है। जी। पुराने समय में जो कुछ विसंगतियां रही, कुछ जाति मतभेद रहे, कुछ रूढ़िवादिता रही, उस रूढ़िवादिता से मुक्त होकर हमें ऐसा ज्ञान के विचार की धारा आगे ले जाना चाहते हैं कि भारत का जो आर्यावर्त स्वरूप था जी, वो आर्यावर्त स्वरूप फिर से वापस आ जाए। इसके लिए हमें कुछ त्याग भी करने की जरूरत है। जी। त्याग धन की जरूरत नहीं है। त्याग हम अपनी जो रूढ़िवादी सोच है जी, उसकी आवश्यकता है, जिससे हमने ही व्याख्या किया है कि मानव शरीर पंच तत्व से बना है जी, और यह पंच तत्व सभी जातियों, सभी समुदाय, सभी धर्म में जी के लिए अलग अलग नहीं है जी, यह सभी पर लागू है जी। जब सभी पर लागू है जी, तो हम जो कुछ जातियों में भेद वगैरह जो है जी, और यह बुराई बढ़ रही है जी, उस बुराई के खिलाफ विरुद्ध
हम ब्राह्मण समाज को ही, विशेषकर शाकदीपीय समाज को ही, मेरा समाज कोई कर्म कांड से जुड़ा नहीं रहा। मेरा समाज तो सेवा भाव आयुर्वेद से जुड़ा रहा। जी 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 बिल्कुल। तो आयुर्वेद, जब हम चिकित्सक रहे वैदिक काल में, तो चिकित्सा में तो कोई जाति के तो समावेश होता नहीं है। वह तो जो भी रुग्ण अवस्था में आएगा उसकी सेवा करनी है, उसकी सेवा हम करते थे जी। आज थोड़ा विमुख हो गए हैं, इसलिए हमको इसमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि सभी जातियां जो माने, या सभी दूसरे धर्म वाले भी लोग हमारे तरफ माने देखें और उनकी दृष्टि हमारे तरफ विनम्र भाव रखे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही बात हम अपने समाज से कहना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी सुधार की आवश्यकता है कि हम अपने दृष्टि में थोड़ा सा, काल और परिस्थिति के अनुसार दृष्टियां पहले कुछ थी जी, वह परिस्थिति पर निर्भर थी जी। अब परिस्थिति बदल गई है, तो हमको भी अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। हाँ। तभी कुछ कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। बहुत अच्छा। आपने अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और बहुत अच्छे विचार भी दिए। मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके जो पूर्वज कहाँ रहते थे और यहाँ तक आने का जो क्रम है वो कैसा रहा? हम लोग मूलतः गया जिला, बिहार के गया जिला के टेकारी जी अनुमंडल के रहने वाले हुए हमारे पूर्वज जी। और हमारे पापा का सर्विस रांची डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ही था जी। क्या शुभ नाम उनका? हमारे पापा का शुभ नाम हुआ स्वर्गीय नित्यानंद मिश्रा जी, जो कि रांची के आरडीडी ऑफिस में अकाउंटेंट थे जी। उनके रिटायरमेंट के बाद ही हम लोग रातू में अपना जमीन लेके मकान बना के यहाँ रह रहे हैं। आप लोग कितने भाई हुए? हम लोग 2 भाई 1 बहन है जी। आप छोटे भाई? हम छोटे भाई हैं। बड़े भाई का नाम? बड़े भाई का नाम हमारा संजय कुमार मिश्रा हुआ। तो आप लोग दोनों एक ही रहते हैं, साथ में हैं। और परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? हम लोग परिवार में अभी 5 सदस्य हैं। भैया अकेले हैं, हम हैं, हमारी वाइफ है, हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आपके भैया की शादी हो गई? हुई थी, किसी कारणवश हो गई। अच्छा। तो परिवार में टोटल सदस्य अभी 5 हैं। अच्छा। और आपके यहाँ परिवार के सदस्यों की संख्या? परिवार में सदस्यों की संख्या तो 8 लेकिन 4 है। 4 3 7 9 4 3 7 माने आप 9 गो। आप हो गए, आपके घर में हमारे लड़के हुए, पुतोह हुई, हमारी पत्नी हुई, हमारा पोता है, हमारा पोती है। वाह, पूरा घर भरा पूरा है। हाँ। तो आपके लड़के अभी क्या कर रहे हैं? लड़के, बड़ा लड़का बैंक में मैनेजर है जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में जी। और छोटा लड़का, 2 लड़का ही मेरा है। छोटा लड़का यूको बैंक में गुमला में पोस्टेड है। अच्छा, तो लोग वहीं रहते हैं, आना जाना करे है, गुमला है नजदीक में। हाँ। पोते? पोता अभी छोटा है, वो सब पढ़ता है। अच्छा। तब वो बड़ा लड़का के पोस्टिंग अभी बड़ौदा में है, गुजरात में जी। वहीं उसका फैमिली भी है और पोता पोती भी वहीं है जी। छोटा लड़का के पत्नी जो है LIC में नौकरी करती है औरंगाबाद में जी। तो उसका भी एक बच्चा है, तो वो अपना औरंगाबाद में रहती है। वाह, बढ़िया। तो जहाँ भी मैं अभी साक्षात्कार अभियान में मैं जा रहा हूँ, जो भी मगबंधु के हैं, हम लोग भगवान सूर्य जी के अंश हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और हम लोगों के लिए जैसा प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक जो यज्ञोपवीतधारी हैं,
उसके लिए संध्या, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, भगवान सूर्य का ये हम लोग का मूल चीज माना जाता है। और कड़ियों में मैं तो हम लोग तो साकर देवी तो सूर्य के उपासक हैं ही। तो सभी जगह जहाँ पर भी साक्षात्कार में मैं जा रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ भेंट रखता हूँ। संध्या पुस्तिका भी कई ब्राह्मणों के यहाँ मैं भेंट किया कि संध्या प्रत्येक द्विजों का मूल कर्तव्य है, संध्या करना चाहिए। मैं आज आदित्य हृदय की पुस्तक आप लोगों को सप्रेम भेंट कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। आदित्य हृदय हम लोग समझते हैं प्रत्येक और अभी तक के 32वें कड़ी में आते आते बाकी जो 31 जगह हम लोग गए तो कई तरह की बातें उठी, कई तरह की बातें उठी। कई शिक्षक, जैसे आपने कहा आप शिक्षा जगत में रहे हैं, कई शिक्षक भी आए। तो बात था कि सहयोग कैसे अपने समाज को हम आगे ले चलें, अपना संगठन मजबूत हो। कुछ शिक्षक भी मिले जो रिटायर्ड थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास शिक्षा है, मैं वो शिक्षा को बांटने के लिए मैं तैयार हूँ। एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि मैं कॉमर्स का प्रोफेसर रह चुका हूँ, अगर अपने समाज के कोई बच्चे हैं जिनको कॉमर्स में सहायता चाहिए, मैं उनको निःशुल्क ट्यूशन भी दे सकता हूँ। ऐसे मैथ के भी कोई थे, तो उन्होंने कहा कि मैथ में भी अगर ऐसी ज़रूरत हुई तो मैं करूँगा। तो इस तरह से कई लोग आए, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मग बंधु मिले कि मैं आर्थिक तो कुछ नहीं कर सकता, हाँ मैं यज्ञोपवीत अच्छा बनाता हूँ। तो अभी मगबंधु कार्यालय में वो यज्ञोपवीत बना करके रख रहे हैं। भाई जिनको लेना है तो कम से कम शुद्ध जनेऊ वहाँ उपलब्ध है। तो इस तरह से सभी की अब सबका अपना मंतव्य आ रहा है कि ऐसे करके कुछ हो और पूरी पारदर्शिता बनी रहे, कुछ काम हो अपने संगठन का। तो जो सहयोग राशि भी आ रही उस पर भी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं अपने समाज का कुछ सामान खरीद लिया जाए, शादी विवाह आदि के अवसरों पर हम लोग वहाँ से ले। इस तरह के कुछ हम लोग सोच विचार रख रहे हैं। फिर बात है कि नहीं महिलाओं के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो घर में जो महिलाएं हैं तो उनसे भी हम लोग साक्षात्कार में ये लाए बात को कि भाई आप लोग कैसे इसमें इस संगठन में अपनी भूमिका निभाना चाहेंगी। तो लोगों का बढ़ चढ़ के बात आई। बहुत सी महिलाएं बोली हम लोग भी तो गुणों में, हम लोग के पास भी बहुत से गुण हैं, हम लोगों के भी गुण को आगे लाया जाए। हाँ, बहुत सी बहुत अच्छा सिलाई कढ़ाई करती हैं, कुछ बहुत अच्छा बड़ी बड़ी ये सब कुछ बनाती हैं, तो उनका भी कला कौशल को लाया जाए और अपने संगठन के द्वारा ऐसा कुछ लगे। तो इस तरह की बातें अभी आ रही है। अपने सरवल्ली जी हैं जो कि उन्होंने सूर्यवल्ली जी हैं, उन्होंने इतनी उदारता दिखाई कि भाई अभी ऑफिस कहीं नहीं तो मेरे घर में ही एक कमरा उन्होंने दे दिया कि चलिए ये ऑफिस रहेगा मगबंधु कार्यालय। और जस्ट आपके पहले वाली कड़ी में एक और शिक्षक मिले हैं, उन्होंने तो अपना ऊपर तल्ले का पूरा व्यवहार करने के लिए कह दिया कि जब भी कोई ऐसी बैठक हो या कोई कौशल केंद्र आदि, उनका नाम है मनोज कुमार मिश्र, ये एतवार बाजार से ही जस्ट पीछे। तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का कभी जरूरत पड़े तो पूरा ये ऊपर तल्ला मेरा खाली है, सारी व्यवस्था है, अगर मग पुस्तकालय भी आपको बनाना है तो ये रूम आदि सब आपको। तो मैं समझता हूँ कोई संगठन सहयोग से ही होगा। अगर यदि हम लोग को अपने संगठन को मजबूत करना है, सबको एकजुट करना है, तो सभी का सहयोग जब मिलेगा तभी ये संगठन आगे बढ़ेगा। आपने तो बहुत अच्छे अच्छे विचार ने रखा है, आप कुछ अपने तरफ से बताएं कि कैसे आपके विचार से संगठन को कैसे और क्या कुछ कोई ऐसा क्षेत्र छूट रहा है जो कि हम लोग को इंक्लूड करें और मजबूत हो, ऐसा कुछ लग रहा है या क्या किया जाए कुछ आप? जब तक निरंतर बैठक नहीं किया जाएगा जी, लोगों में उत्सुकता होनी चाहिए कि हम लोग हफ्ता में 15 दिन में नहीं तो महीना में एक दिन जी सबको एक जगह उपस्थित होकर हम लोग बैठे, तभी बात कोई होगा। ऐसे 2 आदमी 4 आदमी से संगठन का विस्तार नहीं होगा। जी, तो जैसा आपको पता होगा कि प्रत्येक महीने के पहले रविवार को यहाँ मगबंधु कार्यालय में वर्षों से बैठक हो रही है और वो सूचना भी जाती है, लेकिन संख्या बहुत कम
बहुत कम रह रही है। अब थोड़ा सा अभियान हो रहा है तो थोड़ा वही सा जागरूकता बढ़ानी होगी। हाँ। आप कभी गए हैं? हम एक आध दो बार गए हैं उनसे झंडोत्तोलन के दरमियान। अच्छा, तो अब जो है ध्यान रखेंगे, मैं आपके नंबर को जोड़ लूंगा समूह से, और उसमें सूचना जाती है कि कब बैठक कहाँ होने वाली है। जैसे अपनी कार्यकारिणी भी भंग हो चुकी थी, अभी साकादीपी जो ये जो क्षेत्र का जो संगठन बना है, इसकी कार्यकारिणी भी बैठक भंग होने के बाद से ऐसे तो अभी अपनी कार्यकारिणी बनेगी 17 तारीख को इतवार को। श्री गणेश दत्त पाठक हैं, उन्हीं के पीरा में, उनके घर में रखा गया क्योंकि उन्होंने कहा मेरे घर में स्पेस है पूरा, यहाँ बैठक किया जा सकता है, तो उसमें आप सब आए। और हमारा अपना समाज का काम है, हम लोग सब मिलजुल करके इसको आगे बढ़ाएं। और कुछ आप कहना चाहेंगे? जैसे चाय बनाओ तो और कुछ आप अपना कहना चाहें कुछ? हाँ, हम अच्छा अब वीडियो बंद कर दें। अरे वो तो अच्छा कुछ अनौपचारिक भी होना चाहिए। तो आपके यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा, हाँ। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आगे भी इस तरह से मिलते रहेंगे। जय भास्कर। धन्यवाद।